हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट जो है फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू दिस असम रीजन, वी हैव सीन अ आर्क। एक आर्क हमने देखा था जो कि तीन रेंजेस यानी कि श्रेणियों में डिवाइडेड था। पहला क्या था? हिमाद्री, सेकंड वाज हिमाचल एंड थर्ड वन वाज शिवालिक। आज हम माउंटेन से थोड़ा नीचे उतर कर यानी कि ये शिवालिक रेंज को क्रॉस करके जो पर्टिकुलर रीजन है प्लेन्स, यानी कि हम आज नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। So let's just start the video. You can see this picture, the greener portion from this Punjab, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ग्रीन कलर से इसीलिए हमने डिपिक्ट किया है क्योंकि प्लेन्स मैदानी इलाका होने की वजह से, समतल जमीन होने की वजह से हम यहाँ पर कृषि अच्छे से कर सकते हैं और कृषि करने की वजह से, हरियाली होने की वजह से यहाँ पे ग्रीन कलर इसीलिए शो किया गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जैसे ऊपर वाली जो बेल्ट थी, यहाँ से लेकर ऊपरी बेल्ट तक जो थी वहाँ पे माउंटेन्स थे और इस माउंटेन से नीचे उतरते ही हमें क्या मिलेंगे? मैदान यानी कि प्लेन। लेकिन ये जो प्लेन्स हैं, जैसे हमने माउंटेन्स को अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, वैसे ही हम प्लेन्स यानी कि मैदान को भी पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स जस्ट सी दिस। Yes, this is the complete picture which basically shows you कि हम कितने कैटेगरीज में अपने प्लेन्स को, इंडियन प्लेन्स को, नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग यू कैन सी दिस प्लेन, इसको हम, ये जो येलो कलर से शो किया गया है, इसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। दिस ग्रीनर विच इज डिपिक्टिंग दिस ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं हिंदी में इसे। ये जो पार्ट है ऊपर का, आप इसको छोड़ दीजिए, ये चाइना का पार्ट है, लेकिन चाइना से होते हुए ये असम में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हम यहाँ ये वाले ग्रीन पर्टिकुलर रीजन का मैदान लेकर चलेंगे, हम इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स या ब्रह्मपुत्र का मैदान। Now the last one is this blue region of Ganga and its tributaries, हम इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। सबसे पहले आज हम पंजाब प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पंजाब के मैदान के बारे में बात करेंगे। पंजाब का जो मैदान है, ये सबसे पहले आपको देखना है, ये वेस्टर्न पार्ट में, वेस्ट होता है इस साइड और ये वाला साइड होता है ईस्ट। तो ये वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी पार्ट में है। ये जो प्लेन्स है ये कैसे बनते हैं? ये प्लेन्स जो है सिंधु रिवर और उसकी सहायक नदियों से बनते हैं। आप सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी वह नदी होती है, वह छोटी नदी होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही होगी झेलम रिवर, ये जाके किसमें मर्ज हो गई? सिंधु यानी कि इंडस रिवर में। ये देखिए, नेक्स्ट चेनाब रिवर, चेनाब कहाँ पे जाके मर्ज हो रही है? ये भी देखो सिंधु रिवर यानी कि इंडस रिवर में मर्ज हो रही है। रावी देखो, रावी भी यहाँ से बहकर कहाँ मर्ज हो जाती है? इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। बियास, सतलुज, ये सभी रिवर जाके कहाँ मर्ज होती हैं? इंडस रिवर में मर्ज यानी कि सिंधु रिवर में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियाँ वह नदियाँ होती है जो छोटी नदी होती हैं और जो छोटी छोटी नदियाँ जाकर एक बड़ी रिवर में मर्ज हो जाए, मिल जाए। ये देखो इंडस रिवर में मिल जाती हैं, इसको हम मेन रिवर बोलते हैं और ये हमारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये याद रखेंगे कि जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से आती हैं। अब यहाँ देखो आप, ये माउंटेन से इंडस रिवर आ रही है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो भी माउंटेन से आती हैं और जाकर कहाँ मिल जाती हैं? सिंधु रिवर से मिल जाती है। जो ये रिवर्स हैं, ये रिवर्स लैंड को फर्टाइल भी बनाती हैं। ऊपर से जो माउंटेन्स के पास जो छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब पहाड़ों से लेकर आती हैं और यहाँ पर ये मिनरल्स को जमा कर देती हैं। इसी मिनरल्स के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर पंजाब प्लेन्स, पंजाब का मैदान बनता है। ये देखो, अब हमें ये देखना है कि पंजाब का जो मैदान है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री में है? पाकिस्तान में। पंजाब प्लेन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट इंडिया में भी है। यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? पंजाब का प्लेन।
अभी एक बात और ध्यान रखनी है कि इसी पंजाब प्लेन में अगर हम इसको बॉर्डर में ज्यादा बड़े रूप में देखें, ब्रॉड सेंस में देखें, तो ये पूरा ही पंजाब प्लेन है, पाकिस्तान के रीजन को भी मिला के। इस पूरे पंजाब प्लेन में सबसे ज्यादा जो है वो दोआब मिलते हैं। दोआब क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। दो रिवर्स के बीच में, ये दो रिवर्स दिखाई दे रही है, दिस इज वन रिवर, दिस इज अनदर रिवर। दो रिवर के बीच में ये जो लैंड यानी कि जमीन होती है उसको हम दोआब बोलते हैं। अब दोबारा ये स्लाइड देखेंगे। अब इंडस और झेलम के बीच की जो जमीन है उसको क्या बोलेंगे, दोआब। झेलम और चेनाब के बीच की जमीन को क्या बोलेंगे, दोआब। चेनाब और रावी के बीच की जमीन को क्या बोलेंगे, दोबारा से दोआब। रावी और सतलुज के बीच की जमीन को क्या बोलेंगे, दोआब। तो सबसे ज्यादा, इफ एनीवन आस्क यू कि सबसे ज्यादा दोआब आपको किस प्लेन्स पर मिलेंगे या किस मैदान पर मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, पंजाब के मैदान यानी कि पंजाब प्लेन्स में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्लेन आपका क्लियर हो गया है, दैट इज पंजाब प्लेन्स, और यू कैन से पंजाब का मैदान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टू दी सेकेंड कैटेगरी ऑफ द प्लेन, जिसको हम बोलते हैं गंगा का मैदान। गंगा रिवर आप सबको दिखाई दे रही होगी इस पिक्चर में, दिस इज दी गंगा रिवर। अच्छा, ये जो यमुना दिखाई दे रही है, यमुना, यमुना जाके किस में मर्ज हो जाती है, गंगा में। तो यमुना क्या है, यमुना एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि मेन रिवर यानी कि गंगा में मर्ज हो जाती है। अब जो गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर उत्तराखंड से तो शुरू होती है, लेकिन उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ है। पहाड़ से होते हुए ये हमारे दिल्ली रीजन, हरियाणा, यूपी, मोस्ट पार्ट ऑफ दी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। अब ये जो पूरा पार्ट है गंगा रीजन का, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम गंगा प्लेन्स बोलते हैं या गंगा का मैदान बोलते हैं। यहाँ जो गंगा रिवर का मेन हम जो पोर्शन देखते हैं वो घाघरा और तिस्ता, ये तिस्ता, ये देखो सिक्किम के पास है, ये वाली तिस्ता रिवर के बीच का पार्ट है। ये जो है बहुत फर्टाइल एरिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो और भी छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं, जो इस एरिया को और भी ज्यादा उपजाऊ या फर्टाइल बनाती है। तो सेकेंड प्लेन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, इसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स कहाँ पर है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये बाद में कहाँ पर चली जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये हमारी कंट्री नहीं है, दिस इज बांग्लादेश। अब जो हम तीसरा मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आती है, ये जो सांगपो लिखा है, ये चाइना की ब्रह्मपुत्र है। ये सांगपो रिवर यहाँ से देखो हमारे इंडिया में एंटर कर रही है, और एंटर करते ही इसका नाम बदल दिया, नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। जैसे ही असम में एंटर करती है, इसके इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं। व्हेन इट एंटर्स इनटू द असम रीजन, दिस एरिया आल्सो बिकम्स फर्टाइल। आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज में बड़ा आ रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आ गई है, यानी कि बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये रिवर जो है बहुत ज्यादा, इस रिवर में बहुत ज्यादा पानी है, और कभी कभी ये फ्लडेड भी हो जाती है। तो ये अपने साथ कई सारे मिनरल्स को डिपॉजिट करती है साइड में, और लैंड को क्या बनाती है, फर्टाइल। तो अभी हमने कितने कितने मैदान पढ़े, एक पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था पंजाब का प्लेन, दूसरा हमने पढ़ा गंगा प्लेन, दिस इज गंगा प्लेन, एंड द थर्ड पार्ट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब हम थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे ही मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी मैदान के बारे में बोलती हूँ, तो आपको क्या नजर आता होगा, एकदम फ्लैट एरिया है, ऐसा ही कुछ दिखता होगा जहाँ पे कृषि करते हैं। पर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जमीन पूरी तरीके से सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम फ्लैट नहीं है, कुछ पार्ट ऊंचा है तो कुछ पार्ट नीचा भी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर खाकर ऊपर नीचे जैसा भी है। कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हो। रिवर्स कहाँ से आती हैं, माउंटेन से आती हैं। जब माउंटेन से रिवर्स बहकर आती हैं, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ पानी गिरता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ रिवर आती है, तो अपने साथ प्रेशर की वजह से कई सारे रॉकी पार्टिकल्स, मिनरल्स, कई सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, और जब थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पर डिपोजिट कर देती है, यहाँ पर डिपोजिट कर देती है।
अब जब प्रेशर खत्म हो गया तो क्या रिवर बड़े बड़े जो रॉकी पार्टिकल्स है उसको आगे ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती, यानी कि उसको अपने भारी चीज जो उसके साथ आई है उसको यहाँ पर प्रेशर खत्म होने पर रोकना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब ये रिवर्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो ये अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस, रिलीफ फीचर्स या फिर आकृतियां बनाती हैं। इसको मैं आपको एक वीडियो से समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर देखिए, ये इसमें हमने क्या दिखाया है कि मान लीजिए ऊपर से कोई रिवर आ रही, रिवर अपने साथ क्या लाई? प्रेशर से पत्थर कंकड़ बड़े बड़े यहाँ पर रॉकी पार्टिकल्स ले आई। लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर खत्म हुआ तो उसने क्या किया? रॉक पार्टिकल्स को यहाँ पर छोड़ दिया और आगे बहते हुए हल्के यानी कि फाइन पार्टिकल्स को ले गए। यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये रिवर यहाँ से बहती है तो रिवर क्या हो जा रही है? गायब। क्या इस पत्थर पे आपको रिवर दिखाई दे रही है? इस पत्थर में रिवर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पत्थर क्या हो गई, पत्थरों के नीचे जो है रिवर छिप गई है। और रिवर कहाँ दोबारा निकल आई? इस मैदानी इलाकों में। ये देखो, ये रिवर निकल आई है, इसको हम बोलते हैं तराई रीजन। दोबारा से समझिए, ये जो पत्थर वाला एरिया है इसको हम भाबर रीजन बोलते हैं। ये भाबर रीजन है जहाँ पर रिवर जो है हमें दिखाई नहीं देती, वो छिप गई है किसके नीचे? पत्थरों के नीचे। ये दोबारा देखिए, चाहे ये ग्लास का पानी क्या है? रिवर मान के चलिए। रिवर जो है वो यहाँ पर दिख नहीं रही है, गायब हो गई पत्थरों के नीचे। लेकिन कहाँ नजर आ रही है? ये नजर आ रही है, ये देखो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर तराई रीजन में नजर आ रही है। अभी इसमें हमें क्या समझना है कि जब ऊपर से रिवर आती है तो वो दो तरीके की फॉर्मेशन बनाती है। ये वाला रीजन है भाबर रीजन और ये वाला रीजन है तराई रीजन। भाबर रीजन वो है जहाँ पर पत्थर इकट्ठे हैं और वहां पर जो रिवर है दिखाई नहीं देती, पत्थरों के नीचे से होते हुए जाती है, छिप जाती है। लेकिन जैसे ही हम तराई रीजन मैदानी इलाके में आते हैं तो हमें रिवर दिखाई देती है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं है और यहाँ पर हम अपनी रिवर को ये रिवर का पानी जो है देख सकते हैं। ये एरिया काफी फर्टाइल होता है, यहाँ पर आप कृषि भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े फॉरेस्ट भी होते हैं, क्योंकि ये लैंड क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। दो आकृतियां हमने समझ ली, पहला क्या है? भाबर और दूसरा है तराई। इसके अलावा भी हमारे पास और भी दो अलग तरीके की आकृतियां बनती हैं। सबसे पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं, ये इस पिक्चर में फिर से भाबर हमें दिखाया गया है कि ये देखो, ये शिवालिक के पहाड़ हैं, यहाँ से रिवर कहीं निकल के आई है। रिवर ने क्या किया? यहाँ पे पत्थरों को इकट्ठा कर दिया। रिवर दिखाई दे रही है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि रिवर क्या है, अभी नीचे से जा रही है पत्थरों के नीचे से, और कहाँ पर दिखाई देगी? तराई रीजन में दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दो अलग तरीके की आकृतियां और बनती है जिसको हम भागर और खदार बोलते हैं। अब ये आप वीडियो देखिए, ये एक रिवर है, यहाँ पर आपको ये रिवर दिखाई दे रही होगी। ये रिवर क्या हुआ? रिवर में ये नॉर्मल रिवर है, पतली सी रिवर है, रिवर बह रही है, लेकिन रिवर में क्या आ गई? फ्लड आ गई। रिवर में फ्लड आ गई, ये देखो। रिवर में फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि जो रिवर के साथ जो सेडिमेंट्स थे, ये नॉर्मल रिवर बह रही थी, लेकिन जब रिवर में फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई तो रिवर ने अपने सारे, फ्लड में प्रेशर होता है, बाढ़ जब आती है प्रेशर होता है, तो ये अपने साथ जो इसके पास जो मिनरल्स थे, सेडिमेंट्स थे, मिट्टी थी, वो उसने क्या की? यहाँ पर इस एरिया में लेकर आ इस एरिया में लेकर आ लेकिन जब बाढ़ खत्म हुई, यहाँ से लेकर अंदर की तरफ पानी चला गया, बाढ़ खत्म हो गई, तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता कि वो अपने सारे मिनरल्स जो उसने यहाँ पर लेकर आई थी वो वापस लेकर जाए। तो मिनरल्स क्या हो गए? यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से लैंड क्या हो गई? और भी ज्यादा फर्टाइल हो गई। तो ये नई मिट्टी है, ये यहाँ पर जो डिपॉजिट हुआ है मिट्टी का वो है नई मिट्टी। ये पूरा एरिया नई मिट्टी का एरिया है। इस नई मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है जहाँ पर अभी तक
फ्लड या बाढ़ के मिनरल्स पहुंचे नहीं है, ये पुरानी मिट्टी है। इस पुरानी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? भांगर। दिस इज ओल्ड ओल्ड सॉइल एंड दिस इज न्यू सॉइल। न्यू सॉइल को हम क्या बोलेंगे? खादर। और पुरानी मिट्टी को भागर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को? पुरानी मिट्टी है ये, पुरानी मिट्टी में ज्यादा कंकड़ होते हैं। एक बार और मैं आपको ये डिस्क्रिमिनेशन दिखा देती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़े कंकड़ पत्थर हैं इस पिक्चर में। तो ये कौन सी आकृति है, कौन सा फीचर है? ये भागर फीचर है। और जो ये वाली मिट्टी है, ये देखो बिल्कुल स्मूथ फाइन पार्टिकल्स वाली मिट्टी है, इसमें ज्यादा पत्थर कंकड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी है? नई मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं खादर। तो ये चार चीजों का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान में। थैंक यू सो मच।